ठीक है सदगुरु जी, अब मैं आपको इससे दूर फिल्मों की दुनिया में ले चलती हूँ जहाँ से मेरा नाता है। सालों पहले जब फिल्में शुरू हुई थी, और आप जानते हैं 60 के दशक में, 70 के दशक में सुंदर कहानियाँ, अच्छे मूल्य, मधुर गीत और संगीत थे। लेकिन जब तक मैं फिल्मों में स्टार बनी, तब हमारे झटके मटके से पिछली पीढ़ियों को धक्का लगा होगा और उन्होंने कहा होगा कि ये सब क्या है। लेकिन यह तब भी सीमा के भीतर था। किसकी सीमा में? मेरा मतलब है कि समाज के लिए जो स्वीकार्य है वो जो भी रहा हो। मैं तो कहूँगी तब की और फिर आज की फिल्मों का अंदाज, जिस तरह की फिल्में हम देख रहे हैं, छोटे कपड़े पहनी हुई और पर्दे पर ये लिव इन रिलेशनशिप और नाइट क्लब संस्कृति हर किसी के देखने के लिए उपलब्ध है। मेरा मतलब है कि ये कभी कभी मुझे परेशान करता है कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं और अब वे ये सब देख रहे हैं, ये इस तरह के गाने जो वो सुन रहे हैं, गीतों के बोल जिस बारे में आपको पता है, जन्म जन्म से लेकर एक्सपायरी डेट तक वाले गीत। जी हाँ, तो यही सब चीजें देख रहे हैं। उन्हें यही सारी चीजें कूल लगती है, ये यही चीजें चलन बन गई है। तो इतना युवा राष्ट्र जब ऐसी चीजों के साथ आगे बढ़ रहा है, जब ये सब परोसा जा रहा है, आप यही सब देखते हैं, आप यही सब सुनते हैं, तो मैं बस थोड़ी चिंतित हूँ कि वे क्या बनकर निकलेंगे। मुझे यकीन है कि आपके माता पिता भी चिंतित थे। वे ठीक है, तो क्या मैं मुझे यकीन है कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित थे। तो हर माता पिता को यह चिंता होती है, हर पीढ़ी को यह चिंता होती है कि अगली पीढ़ी हमेशा गलत जा रही है। मैं समझता हूँ कि आप क्या कह रही हैं। यह अचानक बदलाव, अगर हर पीढ़ी उस जगह से एक कदम आगे जाना चाहती है जहां पिछली पीढ़ी ने अपना कदम रखा है, बस कुछ अलग करने की खातिर लगभग हर चीज करना, या ये स्वाभाविक है कि वो एक माहौल में बड़े हुए हैं तो वो इसे एक दूसरे स्तर पर ले जाएं। हाँ, अगले का मतलब हमेशा अगला नहीं होता। आप यही कहना चाह रही हैं? हाँ, यह ज्यादा ऊंचा स्तर नहीं है। ठीक है, ये बस अगला है। तो ये चिंता हमेशा से रही है, लेकिन अभी जो बदलाव हो रहा है वो अगला नहीं है। ये एक गंभीर असर है, क्योंकि पिछले 15 सालों में दुनिया भर में संस्कृतियों और सीमाओं के बीच संचार करने की क्षमता इतनी विशाल और इतनी अभूतपूर्व हो गई है कि इससे पहले कोई भी इस तरह के असर का आदि कभी नहीं था। ठीक है, हमारे युवा लोगों पर इस तरह के असर इससे पहले कभी संभव नहीं थे। किसी भी दूसरी पीढ़ी ने कभी इतनी सारी दिशाओं से इस तरह के हमले का अनुभव नहीं किया, और यह असर बहुत बड़े पैमाने पर है। तो जो बदलाव हो रहे हैं उनके संदर्भ में ये अगला स्तर नहीं है, ये बस कहीं और है, और कोई नहीं जानता ये कहाँ है, क्योंकि ये बहुत जटिल और बहुत उलझा हुआ है। कोई नहीं जानता कि ये कहाँ है, यहाँ तक कि युवा लोग भी। इसमें कई चीजें शामिल हैं। तो ये जानकारी और संचार के अचानक हमले के कारण हुआ है। ये हमारे तय करने के लिए नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा। बात बस इतनी है कि निश्चित रूप से इस स्तर की जानकारी, जब मैं जानकारी कहता हूं तो जब हम बड़े हो रहे थे, मैं मानता हूं कि ये आपकी पीढ़ी के लिए भी सच था। We never knew what is boredom. Okay. हमने कभी नहीं जाना कि बोरियत क्या है। ठीक है, ऐसी कोई चीज ही नहीं थी। हम अपने सामने आने वाली हर चीज को लेकर बस उत्साहित थे। लेकिन आज आप 12 साल के बच्चों को देखें, अगर आप उन्हें बताते हैं क्या, आप देखिए कि वे सिर्फ इसलिए ऊब गए हैं क्योंकि उन्हें पूरे ब्रह्मांड के बारे में पता है। ये उन्होंने इसे अपने फोन की स्क्रीन पर देखा है, यहाँ की कंप्यूटर स्क्रीन पर भी नहीं, फोन स्क्रीन पर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को देख लिया है। वो हर चीज जानते हैं, जो चीजें आप नहीं जानते वो जानते हैं। आप उनसे पूछिए, वो इसे जानते हैं जानकारी की वजह से। जब तक वे 18 के होते हैं तब तक उनके 5 लव अफेयर हो चुके होते हैं, और खत्म भी। पश्चिमी दुनिया में ये वैसा ही है, अब यहाँ भी वैसा होने लगा है। ठीक है, तो जब तक वे 18 के होते हैं तब तक वे हर चीज देख चुके होते हैं जो आपको अपने शरीर, मन और भावनाओं के साथ देखने की जरूरत होती है। ठीक है, जब तक वे 25 के होंगे, अब आगे क्या करें? आगे क्या? आप देखेंगे, मेरी कामना नहीं है, लेकिन ये मैं कह रहा हूं, जिस तरह से लोगों के दिमाग काम कर रहे हैं, जिस तरह से वे जानकारी के साथ लादे जा रहे हैं, मैं किसी भी तरह से एक निराशावादी व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अगर जानकारी का ये स्तर जारी रहा और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कई गुना बढ़ जाएगा, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगले 50 से 100 सालों में अगर 50% मानव आबादी आत्महत्या करना चुनती है, तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिमाग के साथ यही होगा। कोई ताली बजा रहा है, देखिए ये लोकप्रिय है। नहीं, आपने अभी अभी मर्म को छुआ है। और ये नहीं, मैं कह रहा हूं, आज दुनिया में जितने लोग अब लड़ाइयों, हत्याओं और दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, उससे कई ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं। और अगर मानव मन पर जानकारी के हमले का यह स्तर जारी रहता है, मैं मन की प्रकृति को पूरी तरह से जानता हूं, क्योंकि मैं अपने मन को जानता हूं। मुझे पता है कि ये कैसे काम करता है, क्या संभाल सकता है, क्या नहीं कर सकता। मैं साफ तौर पर जानता हूं कि मानव मन क्या है। यही कारण है कि मुझे लोगों की लिखी किताबों को पढ़ने की या उनकी पूरी बात सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वे एक वाक्य बोलते हैं तो मैं जान जाता हूं कि उनका मन क्या है, क्योंकि मैं मानव मन की संरचना को पूरी तरह से जानता हूं, वरना मैं वो नहीं होता जो मैं हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर सूचनाओं के हमले के स्तर की गति यही या इससे ज्यादा रहती है, तो अगले कुछ सालों में संभव है कि यह निश्चित रूप से खुद को खत्म करने की इच्छा की ओर ले जाएगी।
क्योंकि जीने के लिए कुछ भी नहीं होगा, किसी भी चीज को लेकर खुशी और उत्साह बाकी नहीं रहेगा। आप पीछे मुड़कर खुद के जीवन को देखिए। आप में से जो 50 साल से अधिक की उम्र के हैं, बस पीछे मुड़कर अपने जीवन में देखिए। जब आप 12-15 वर्ष के थे, क्या तब आपके पास किसी चीज से उबने की कोई गुंजाइश थी? आप बस हर छोटी चीज को लेकर उत्साहित रहते थे, है ना? आज आप देखेंगे कि यह लगभग एक सामान्य बात है कि 12-15 साल के बच्चे बोर हो रहे हैं। केवल एक चीज है। बिल्कुल सही। हाँ, वे सभी आईपैड, आईफोन पर हैं, वे गैजेट्स में लगे रहते हैं। क्योंकि हम प्रेम और जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, इस सब का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि आपका एक लव अफेयर था जब आप 18 साल के थे। आपको लगा कि ये आपका जीवन है और आप उसकी खातिर मरने के लिए तैयार थे। आप उसके लिए चाहे मरे या नहीं, पर कम से कम उस समय आपने सोचा कि आप उसके लिए मर जाएंगे, ठीक है? आज फेसबुक पे उनके 22 लव अफेयर एक साथ चल रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके ये अफेयर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैं बस ये कह रहा हूं कि इससे दिमाग पर एक निश्चित बोझ आएगा और अचानक एक इंसान ये सोचेगा कि मैं यहां क्यों हूं। आप शेक्सपियर के उस बड़े सवाल को तो जानते हैं ना, होना या नहीं होना। यह सबसे बुद्धिमानी का सवाल नहीं है। दुर्भाग्य से लोग ऐसा सोचते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि जीवन ने आपको स्पर्श नहीं किया है। आप जीवन का एक अंश नहीं है, आप बस एक मनोवैज्ञानिक मामला हैं। आप विचारों और भावनाओं से भरे हुए हैं। आपने जीवन को बिल्कुल भी नहीं छुआ है। आपको लगता है कि आपके विचार और भावनाएं जीवन है? नहीं, आपके विचार और भावनाएं वो नाटक हैं जो आप अपने मन में पैदा कर रहे हैं। ये आपका सिनेमा है। आपको इसे कहीं ना कहीं पर खत्म करने के काबिल होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते कि इसका दी एंड कैसे करें, तब ये एक अंतहीन सिनेमा साबित होगा। आप पागल हो जाएंगे। जीवन यहां घटित हो रहा है। जीवन वो नहीं है। आपका काम जीवन नहीं है, आपका परिवार जीवन नहीं है, आपका करियर जीवन नहीं है, आपका सिनेमा जीवन नहीं है, आपका विचार जीवन नहीं है, आपकी भावना जीवन नहीं है। Life is happening here. Everything else is accessories to life. जीवन यहाँ घटित हो रहा है, बाकी सब कुछ जीवन का साजो सामान है। अब जीवन के तामझाम जीवन से भी बड़े बन चुके हैं। जीवन से आप पूरी तरह से चूक गए हैं। अगर आप अपने भीतर जीवन को स्पर्श करते हैं तो ये ऊर्जा का एक विस्फोट है। जब आपके साथ ऐसी चीज कभी नहीं होती, क्योंकि आपको अपने फोन की स्क्रीन पर पूरे ब्रह्मांड की जानकारी है, तो आपको जीवन कभी स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि बहुत अधिक जानकारी, बहुत ज्यादा विचार